हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और कल जो हमने गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड के बारे में जो चीज़ें डिस्कस करी थी, उसी के अंदर से एक छोटी सी टर्म थी यूज़र मैनेजमेंट का। उसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनके ऊपर ये छोटे छोटे वीडियोस जो हैं वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला वीडियो है वो चैप्टर 2.1 करके है, जिसमें यूज़र मैनेजमेंट की गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप यूज़र को कैसे मैनेज करते हो, कैसे अपने अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज़ के जो व्यूज़ हैं उनको कैसे मैनेज करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता है यूज़र और मैनेजमेंट, तो यूज़र मैनेजमेंट का बेसिक जो है वो उसमें क्या है कि मैनेज मतलब ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उस चीज़ को किस तरीके से आप मैनेज करोगे। ठीक है, तो ये 4 यूज़र्स इस एक प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब इन 4 यूज़र्स में सबकी परमिशंस अलग अलग होंगी। एक बंदा जो है वो राइट कर सकता है, एक बंदा जो है वो एडमिन है, एक बंदा जो है वो सिर्फ व्यू कर सकता है। तो इस तरीके से जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो यूज़र मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अभी हम देखते हैं। तो यूज़र मैनेजमेंट का जो फ्लो है उसमें हम 3 चीज़ें बेसिकली जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो है वो स्टडी करते हैं कि ऐड कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, उसमें से डिलीट करना हो या हमें उसका यूज़र ग्रुप बनाना हो तो वो किस तरीके से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड है वो है गूगल एनालिटिक्स यूज़र परमिशन, कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर में जब आप एक प्रॉपर्टी पे यूज़र्स यानी मल्टीपल यूज़र्स को जब आप ऐड करोगे तो उनकी परमिशंस को कैसे डिफाइन करोगे। तीसरा है पर्सनल यूजर सेटिंग, कि जिसका वो मेन अकाउंट है गूगल मीन्स गूगल एनालिटिक्स का, आपने कोई अकाउंट क्रिएट करा है और आप उसके मेन एडमिन हो, तो उसके अंदर आप सेटिंग्स को कैसे चेंज करोगे और कौन कौन सी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यूज़र मैनेजमेंट के साथ। तो बेसिकली यूज़र मैनेजमेंट का मतलब जैसे मैंने बताया कि आप आपकी प्रॉपर्टी पे कितने यूज़र्स उस पूरी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, उनके अलग अलग एक्सेस उनके पास है, तो उन यूज़र परमिशंस के साथ उसको जब पूरा स्टडी करते हो तो उसको आप बोलते हो यूज़र मैनेजमेंट। सो एन एनालिटिक अकाउंट कैन हैव मैनी यूज़र्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। ईच यूज़र एक्सेस परमिशन कैन बी सेट एट द अकाउंट प्रॉपर्टी एंड व्यू लेवल। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें थी जो हमने कल भी डिस्कस करा था, कि एक होता है अकाउंट, ठीक है, जो सबसे मेजर यूनिट है। दूसरा आपका होता है वो होता है प्रॉपर्टी, ठीक है, और तीसरा आपका जो होता है वो होता है व्यू। ठीक है, अब अकाउंट में क्या था कि अकाउंट में एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। एक प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, ये चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी। तो इट मीन्स कि एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल व्यूज आ जाते हैं, बट वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होंगे। ठीक है, अब आप जो यूज़र परमिशन देते हो या यूज़र्स जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं, तो किस लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं, वो अकाउंट लेवल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अकाउंट लेवल पे एक्सेस करने का मतलब क्या होता है, अकाउंट लेवल पे एक्सेस करने का मतलब ये होता है कि अगर उस अकाउंट में आपके पास 5 वेबसाइट्स हैं या 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो पाँचों का वो यूज़र जो है जो आप उसको परमिशन दोगे उस लेवल का यूज़र बिहेवियर उसका सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि एक अकाउंट के अंदर आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, बट आप उसको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेवल पे जाके आप उसको यूज़र परमिशन देते हो व्यू करने की, रीड करने की, एडिट करने की या एडमिन लेवल की, तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ही एक्सेस कर पाएगा। तीसरा ये है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी सारी व्यूज़ हैं। अगर हम बात करें इस प्रॉपर्टी के अंदर आपके क्या हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपने क्रिएट करे हुए हैं। तो अब इन व्यूज़ के अंदर आप क्या करते हो कि आपको एक पर्टिकुलर व्यू जो है उसकी एक्सेस यूज़र को देनी है, तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो व्यू है उसकी भी एक्सेस आप किसी यूज़र को दे सकते हो। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप अकाउंट लेवल पे भी एक्सेस दे सकते हो, प्रॉपर्टी लेवल पे भी एक्सेस दे सकते हो और आप व्यू लेवल पे भी एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आप ये मान के चलिए कि अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम डिस्कस करते हैं, कि इन 3 लेवल पे परमिशन हमें देनी है, तो उस परमिशन में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका वो है ऐड एडिट। आप ऐड कर सकते हो यूज़र को, वहाँ पे एडिट कर सकते हो उसकी परमिशंस को,
आप डिलीट कर सकते हो यूज़र को, और आप वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज़र क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हम अभी के लिए स्किप करेंगे, और इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें यूजर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे उसमें परमिशंस को सेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद आपका क्या है कि आप गूगल एनालिटिक्स का जो यूज़र परमिशन है वो आप देख सकते हो कितने तरीके की परमिशंस होती हैं और उसको आप कैसे सेट करते हो। उसके बाद में पर्सनल यूज़र सेटिंग, कि यूज़र जो जिसका ये अकाउंट है उस यूज़र की पर्सनल सेटिंग्स क्या क्या आप इस अकाउंट में जाके कर सकते हो एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला था वो था ऐड, एडिट, डिलीट यूज़र एंड यूज़र ग्रुप्स, ठीक है। तो उसके अंदर आपका क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करके लिख दी कि आप 6 तरीके से उसको कर सकते हो। तो अब उससे पहले आपके लिए जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है, यहाँ पे देखो मैंने ये चीज़ तो क्लियर कर दी आपको कि आप अकाउंट लेवल पे, ठीक है, अकाउंट लेवल पे आप ऐड कर सकते हो, प्रॉपर्टी लेवल पे आप ऐड कर सकते हो और व्यू लेवल पे आप ऐड कर सकते हो। बट आप ऐड क्या करोगे, यूज़र का नेम ऐड करोगे, यूज़र की लोकेशन ऐड करोगे या क्या, वो चीज़ तो आप डिफाइन नहीं कर पा रहे यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने अलग से आपको बता दिया है कि यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी कि यूज़र को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे उसके ईमेल एड्रेस के बेसिस पे, ठीक है। उसका XYZ कोई भी ईमेल एड्रेस है उसको जब हम उस वहाँ पे यूज़र की एक्सेस प्रोवाइड करेंगे तो वो यूज़र अपने इस XYZ अकाउंट पे जाके उस एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। यू कैन ऐड और मॉडिफाई यूजर एट ईच लेवल फॉर विच यू हैव परमिशन। तो ये मैंने बताया था कि आपको अगर अकाउंट लेवल की परमिशन अगर किसी यूजर ने दी है यानी एडमिन ने दी है तो आप अकाउंट लेवल पे उसको एक्सेस कर पाओगे। आपको अगर प्रॉपर्टी लेवल की एक्सेस एडमिन ने दी है तो आप प्रॉपर्टी लेवल पे एक्सेस कर पाओगे। अगर आपको व्यू लेवल की एक्सेस यहाँ पे है तो आप उसको सिर्फ व्यू कर पाओगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मेजर हैं जो आपका यूज़ होती हैं ऐड, एडिट और डिलीट यूजर्स के अंदर, ठीक है। अब टू डिलीट यूजर्स यू मस्ट हैव मैनेज यूजर परमिशन और एडमिन। आप इसको कह सकते हो कि आपको अगर एडमिन लेवल की एक्सेस है तो ही आप यूजर्स को डिलीट कर सकते हो, वो भी अकाउंट लेवल पे, अदरवाइज आप उसको नहीं कर पाओगे। अब सेकंड सवाल आता है कि क्या प्रॉपर्टी लेवल पे भी हम उसको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगेन अगर आपको एडमिन लेवल की एक्सेस है उसको एडिट करने की तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आप व्यू लेवल पे जाते हो और वहां आप बात करते हो क्या मैं उसको एडिट कर सकता हूं कि नहीं, तो सेम आपके पास एडमिन एक्सेस होनी चाहिए तो ही आप इस व्यू एक्सेस को खत्म कर पाओगे, ठीक है। अब क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। सबसे पहला आपका यूजर ऐड करते हो, यानी कि आप वहां पे एक ईमेल एड्रेस जो है वो डिफाइन कर देते हो कि मुझे इस यूजर को एक्सेस देनी है। एडिट यूजर, यानी कि एडिट यूजर के अंदर क्या है कि आपने उसको एक्सेस दे दी थी एडमिन की जब ऐड करा, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि आप उसको एक्सेस दो सिर्फ मॉडिफाई करने की, कि वो सिर्फ चीज़ों को मॉडिफाई कर पाए, एडमिन डिलीट ना कर पाए किसी को। तो आप क्या करोगे, उसकी यूज़र की जो परमिशंस हैं उनको एडिट कर दोगे, ठीक है। तीसरा है डिलीट यूज़र। आप एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके और आपने कोई भी जो यूज़र ऐड करा है उस यूज़र को आप डिलीट कर सकते हो, उस यूज़र को आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हैं, वो हैं यूज़र ग्रुप, यूज़र ग्रुप में आप कैसे ऐड करोगे, और ग्रुप्स, ये तीनों किसके अंदर आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ऑलरेडी एक नई वीडियो का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जस्ट लाइक सिमिलर टू अपर 3 पॉइंट्स हैं, बट इसमें क्या है कि इसमें अलग से आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज के अंदर आपके मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं। यानी कि आपके पास एक और हायर प्रायोरिटी आ गई, वो क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसको अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं इन 3 पॉइंट्स को, और नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गूगल एनालिटिक्स यूजर परमिशन, ठीक है। तो आपकी गूगल एनालिटिक्स की यूजर परमिशन अगर आपको देनी है तो वो परमिशन आप कहाँ से दे सकते हो, उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है।
वो हमने यहाँ पे दिखा है कि आप जब एनालिटिक्स का अकाउंट ओपन करोगे, यानी कि ये आपका एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, एडमिन, ठीक है। तो आपको उनको जब आप क्लिक करोगे, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके पास एक व्यू खुल के आएगा जिसमें यहाँ पे 3 पार्टीशंस होंगे, ठीक है। वो 3 पार्टीशंस क्या क्या हैं, सबसे पहला होगा अकाउंट, सेकंड होगा आपका प्रॉपर्टी, थर्ड होगा आपका व्यू। तो आप अकाउंट, प्रॉपर्टी और व्यू लेवल की जो चीज़ें चेंज करनी है आपको, वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और ये सारा का सारा आपको किसके अंदर मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा यूज़र मैनेजमेंट के अंदर। और यूज़र मैनेजमेंट आपको तीनों लेवल पे होती है, अकाउंट लेवल पे भी, प्रॉपर्टी लेवल पे भी और व्यू लेवल पे भी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है कि किस तरीके की परमिशंस आप दे सकते हो, तो यहाँ पे 4 तरीके की परमिशंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं हमारे पास गूगल एनालिटिक्स के अंदर। और वो पहली जो परमिशन है वो है मैनेज यूज़र। मैनेज यूज़र कह लो आप इसको, या आप इसको क्या कह लो, एडमिन, कि इसको आप एडमिन भी बोल सकते हो कि ये एडमिन है, ये कोई भी चीज़ उसमें से अकाउंट में से डिलीट या ऐड कर सकता है, ठीक है। सेकेंड परमिशन है एडिट की। एडिट परमिशन के अंदर आपका क्या होता है कि आप बाकी सारी चीज़ों को तो एडिट कर सकते हो, बट आप यूज़र्स को वहाँ से मैनेज नहीं कर सकते, यानी कि यूज़र्स की जो एक्सेस है वो आपकी वहाँ से रिमूव कर दी जाती है। आपको कोई फ़िल्टर लगाना है, आपको कोई गोल क्रिएट करना है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जो आपके अकाउंट को हैम्पर नहीं करती है, आपके यूज़र्स को हैम्पर नहीं करती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि तीसरा आपका आता है कोलैबोरेट का। उसमें क्या होता है कि उसमें आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और पर्सनल एसेट्स जो होती हैं उन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप शेयर कर सकते हो, तो वो चीज़ें हैं मल्टी चैनल फनल सेटिंग है, कन्वर्जन सेगमेंट्स हैं, कस्टम रिपोर्ट्स है, डैशबोर्ड है, सेगमेंट है और अनसैम्पल्ड रिपोर्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, वहाँ से इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट जो परमिशन आपके पास है वो है रीड और एनालाइज की। और जो रीड और एनालाइज की परमिशन होती है उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो आपका डैशबोर्ड है उसमें जो डेटा अवेलेबल है आप उसको रीड कर सकते हो, और रीड करने के बाद में उसका कंक्लूड, आप एनालाइज करने का मतलब कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ इसका ये चीज़ बेनिफिट है या ये इसका नुकसान है। यानी कि आप उस रिपोर्ट को बेसिकली एक एज ए PDF या एज ए XML या एक्सेल फाइल जो होती है उस तरीके से उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 4 तरीके की परमिशंस आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर मिलती हैं, और इन्हीं चारों परमिशंस को आप अपने यूजर्स को अकाउंट लेवल पे, प्रॉपर्टी लेवल पे या व्यू लेवल पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में जो डायग्राम है जिसमें जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी वो क्या है कि जैसे ही मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अभी जो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि ये जो आपका एक एनालिटिक्स डैशबोर्ड है उसमें जो यहाँ पे एडमिन लिखा होता है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके पास ये पूरी विंडो आएगी, और इस विंडो में आप यहाँ पे देखोगे कि आप किस में हो, एडमिन लेवल पे आप हाईलाइटेड हो, और वहाँ से ये 3 चीज़ें आपके पास आएंगी। सबसे पहले क्या था मैंने बताया था, अकाउंट, सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे आपके पास क्या है, व्यू। अब इन तीनों के अंदर सेम चीज़ अवेलेबल है जो है अकाउंट यूज़र मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी यूज़र मैनेजमेंट और व्यू यूज़र मैनेजमेंट। आपको जिस लेवल की एक्सेस देनी है वो आप उस लेवल की एक्सेस यहाँ से जाके अलग अलग दे सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल यूज़र मैनेजमेंट का जो पोर्शन था वो था। इसमें एक चीज़ है जो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे चेंज करते हो, तो उसके लिए आपका क्या था कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप 3 चीज़ें चेंज कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे अभी जो एडमिन हाईलाइटेड है ये, इसकी बजाय आप इस यूज़र पे जब क्लिक करोगे तो ये यूज़र हाईलाइटेड हो जाएगा, और उसके बाद में आपके पास जो विंडो आएगी वो ये आएगी जो मैंने आपके पास यहाँ पे शेयर करी है। और यहाँ पे जब आप यूज़र पे हाईलाइट हो जाओगे उसके बाद में आपके पास ये 3 चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो। पहली है आपकी ईमेल एड्रेस, सेकंड है आपका लैंग्वेज, थर्ड है आपका डेट रेंज। और डेट रेंज जो है वो आपका
कुछ इस तरीके से चलता है, 7 डेज़ का, 14 डेज़ का, 28 डेज़ का, और इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। बाकी कुछ ये परमिशंस हैं जो आपको अकाउंट लेवल पे जो आप असाइन करते हो तो वहाँ पे देनी होती है। तो आप ये अगर चाहो तो इनको दे सकते हो, अदरवाइज़ इनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और ये फ्लो है जिसको फॉलो करके, जो मैंने अभी आपको बताया उसको फॉलो करके आप यहाँ पे जा सकते हो और इन यूज़र्स को मैनेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसी का सेकंड पार्ट, यानी कि जो हम 2.1 हमने अभी करा है, इस 2.1 के अंदर हम दूसरा चैप्टर ऐड करेंगे जो 2.2, और ये ऐसे जाएगा 2.6 तक। यानी कि हमारे पास 6 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एनालिटिक्स में यूज़ होती हैं और उनके लिए हमें अलग से स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।